Hi, good evening, everyone. Today I'm going to discuss about the query of some student asking with me. कुछ लोगों का कहना है कि सर हम पढ़ाई तो करते हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं पूरा जन लेकिन ग्रांड टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है। टेस्ट में नंबर ही नहीं बढ़ रहा है और कितना हो कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रहा। तो इससे आपको डिप्रेस नहीं होना है, पढ़ाई को कंटिन्यूअसली जारी रखना है क्योंकि कुछ समय होता क्या है, हम सब कुछ अच्छे से करते हैं, पूरे मेहनत से पढ़ाई करते हैं जोश और जुनून के साथ, लेकिन नंबर नहीं इंक्रीज करता है, स्टिक हो जाता है। कुछ दिन के बाद आपका नंबर कब इंक्रीज हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए उस नंबर का टेस्ट में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस थोड़ा सा भी नहीं लेना है, पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि इस फेज़ से हम लोग भी गुज़रे हैं। नंबर 2 महीना 3 महीना तक नंबर बढ़ ही नहीं रहा था और टेंशन होती है, बट इसको अवॉइड करना है, इससे डिप्रेस नहीं होना है। फाइनल आते-आते तुम्हारा नंबर एकदम इंक्रीज़ कर जाएगा, सडन इंक्रीज़ करेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बट यू हैव टू स्टिक विथ बुक। एनसीईआरटी एक अगर आप नीट यूजी की प्रिपरेशन करते हो तो आप स्टिक हो जाओ, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी का याद होना चाहिए। और उस समय एग्ज़ाम के टाइम तक मल्टीपल रिवीजन, जितना रिवीजन हो जाए, एक बार 2 बार 4 बार पढ़ने से कभी भी रिजल्ट नहीं होता है। हर कोई बोलता है 4 बार पढ़ लो, 4 रिवीजन कर लो, तो मैं नहीं मानता हूँ। मल्टीपल रिवीजन चाहिए, मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट बार में टाइम लगता है, सेकंड बार पढ़ोगे तो उससे कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम पढ़ोगे तो उससे भी कम टाइम लगेगा। जब एग्ज़ाम आते-आते इतनी बार रिवाइज़ कर लोगे कि 20-20 टाइम भी कर सकते हो। तो वो जितना ही आप पढ़ोगे उतना एक नया चीज़ सीखोगे और एक समय आएगा कि तुम्हारा नंबर तुम सडन राइज़ अप कर जाएगा और एक मतलब एक गुड रैंक ला सकते हो अगर तुम कंटिन्यूअसली पढ़ते हो। सिंगल डे मिस नहीं होना चाहिए स्टडी। अगर आप एक दिन स्टडी मिस करते हो तो नेक्स्ट डे तुमको डबल टाइम देना पड़ेगा स्टडी के लिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना वो कंटिन्यूअस स्टडी, परपेचुअल स्टडी मांगता है। और दूसरी बात कि आप और जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हो, तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले ना उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक बार बना लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट लाइन है, टॉपिक है, वो पता चल जाएगा। और कभी भी ये ट्राई मत करो क्वेश्चन रटने का, क्वेश्चन कभी भी नहीं रटना है। टॉपिक उस क्वेश्चन से पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं रखते हो तब आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, सिर्फ रट्टा बेस्ड क्वेश्चन करोगे और फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। कभी भी ये सोचो कि हम सिर्फ क्वेश्चन करके हम सेलेक्ट हो जाएंगे, इम्पॉसिबल। सिर्फ आप बुक पढ़ कर मतलब थ्योरी पढ़ करके आप सिलेक्शन हो जाएगा, इम्पॉसिबल। यू हैव टू बैलेंस देम बिटवीन द थ्योरी एंड क्वेश्चन पेपर। अगर आप 10 घंटा पढ़ाई करते हो तो 6 घंटा तुम श्योर पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन करो, या पहले 4 घंटा थ्योरी कर लो, क्वेश्चन कर लो, उसके बाद थ्योरी थ्योरी पढ़ो। दोनों में कोई कर सकते हो, आगे कोई मायने नहीं रखता है, कभी भी कर सकते हो। चौथी कि अभी जो आप स्टडी के टाइम में हो तो अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम ये बिल्कुल ही अवॉइड करो। सोशल जो जितना भी सोशल एक्टिविटीज़ है, लाइक सोशल मीडिया हो गया, फ्रेंड हो गया, सर्किल हो गया, 6 महीना के लिए सोच जाओ कि तुम इस दुनिया से अलग हो, एकदम चारदीवारी के अंदर चिपके रहना है। पाँचवीं की तुम डेली जब भी पढ़ो तो एक स्टिकी नोट रखो और पढ़ते समय जो इम्पोर्टेंट लगे उसको स्टिकी नोट पे नोट कर लो और उसको जो लगे कि भुला जाते हैं, भूलने वाला टॉपिक है, वोलेटाइल है, उसको नोट कर लो। कम से कम डेली 4 से 5 आपको स्टिकी नोट बनना चाहिए और उसको वॉल पे चिपका दो। अब पर डे मॉर्निंग में फर्स्ट जागने के बाद तुम्हारा स्टिकी नोट ही रिवाइज होना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करो। इससे क्या होगा, विदिन जैसे जैसे आफ्टर 1 मंथ
टाइम पास आउट होगा तो पता चलेगा तुम जितना वोलेटाइल और जितना जो भूल जाते हो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो टिप ऑफ टंग हो जाएगा और वेरी इजीली याद होगा। इससे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा एफिकेसी 80% इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद अगर तुम्हें और लगता है कि फिर नहीं इंक्रीज हो रहा है तो तभी टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई कंटिन्यूअस रखना है। क्योंकि टाइम ना ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा आता है कि हम सब कुछ करते सही हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, तो हमें रिज़ल्ट का टेंशन कभी भी नहीं लेना है। रिज़ल्ट तो होना ही है, अगर पढ़ते हो तो रिज़ल्ट कोई नहीं रोक सकता है। जो ही व्यक्ति सक्सेस हुआ है ना तो आई समझो कि शॉर्टकट हम करके निकल जाएँ तो शॉर्टकट तो कभी होता ही नहीं है। शॉर्टकट तुम सोच लो कि सिर्फ मतलब 2 महीना में कर लें, 4 महीने में कर लें, उनका हो जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो नेवर कंपेयर हिमसेल्फ विथ अदर पीपल्स। अगर तुम करते हो तो सेल्फ अपने आप को तौहीन कर रहे हो। क्योंकि होता है ना, यू आर द यूनिक पीपल्स, यूनिक पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, तुम ही हो। और तुम्हारे साथ भी कोई नहीं है, तुम ही हो। तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा पेरेंट्स, तुम्हारा एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि कोई साथ नहीं आता, वो खुद करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए ऑल द बेस्ट और बी वेल, डू वेल। आई होप ऑल विल बी, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। थैंक यू, गुड नाइट।